सुप्रभात बच्चों। पहले हमने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 में पाठ 2 शब्द परिचय 2 इस पाठ का अनुवाद हमने किया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः। इन शब्दों का उच्चारण करना है। फलम फल, गृहम घर, पात्रम पात्र यानी बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा, विमानम विमान या हवाई जहाज, कमलम कमल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भगवनम भगवन यानी भगवान, जलम जल अर्थात पानी। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्र देखकर पदों का उच्चारण करना है। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम झरोखा या खिड़की भी कह सकते हैं, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मे, कंकतम कंघा। आगे वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़कर शब्दों को कोष्ठक में लिखना है। जैसे ख अ न इ त र अ म, खनित्रम, प उ र आ ण आ न इ, पुराणानि, प ओ पो श अ श क आ का ण इ ण इ णी, पोषकाणि, क अ क, अंग क अ त अ म, कंकतम। तो यहाँ अधोलिखितानि पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुतः। नीचे लिखे गए पदों में वर्ण विच्छेद करना है। ऊपर उदाहरण भी दिया गया है। तो इसमें प हलंत जमा उ जमा स हलंत जमा त हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अ जमा म हलंत। आगे भीतिकम में भ हलंत जमा ई जमा त हलंत जमा त हलंत जमा ई जमा क हलंत जमा अ जमा म हलंत। तो इस प्रकार नूतनानी में न हलंत जमा उ बड़ा उ जमा त हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा ई। इस प्रकार आगे वातायनम देखें। वातायनम में व हलंत जमा आ जमा त हलंत जमा आ जमा य हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा अ जमा म हलंत। आगे उपनेत्रम। उपनेत्र में देखें उ जमा प हलंत जमा अ न हलंत जमा ई त हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत। तो इस प्रकार इनका वर्ण विच्छेद होगा। स्वरों में हम किसी प्रकार हलंत नहीं लगाते, जबकि व्यंजनों में हलंत लगाया जाता है। जिस व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाए वहां व्यंजन आधा रह जाता है और आधे व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिखते हैं। अगला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत में पद लिखें। यहाँ आम का चित्र है तो आम को संस्कृत में लिखते हैं आम्रम। आगे पत्ते का चित्र दिया गया है जिसे संस्कृत में लिखते हैं पर्णम। आगे बिजली का पंखा है जिसे संस्कृत में विद्युत व्यजनम ऐसा लिखा जाता है। रुमाल को संस्कृत में करवस्त्रम लिखते हैं। धागे को सूत्रम और छाते को छत्रम लिखा जाता है। आगे चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखें। किम पतति। तो यहाँ एक पेड़ दिखाया गया और पेड़ से आम का पेड़ है, आम गिर रहा है, तो उत्तर देंगे आम्रम पतति। आंसर हो जाएगा आम्रम पतति। अगले चित्र में 2 मोर दिखाए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है मयूरौ किम कुरुतः। दोनों मोर क्या कर रहे हैं। तो मोर नाच रहे हैं, तो उत्तर होगा मयूरः नृत्यत, मयूरौ नृत्यतः। तो उत्तर होगा मयूरौ नृत्यतः।
अगले चित्र में दो खिलौने दिखाए गए हैं और पूछा गया है एते के स्तय, ये दोनों क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एते क्रीडन के स्तय, ये दोनों खिलौने हैं। तो खिलौने को संस्कृत में क्रीडन के, दो खिलौने के लिए क्रीडन के शब्द का प्रयोग होगा। अगले चित्र में कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, तो प्रश्न पूछा गया है बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं? तो उत्तर है बालिका पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। अगले चित्र में फूल दिखाया गया है, खिले हुए फूल हैं और फूल अनेक हैं। यहां पर कानी विकसंती, क्या खिल रहे हैं? तो उत्तर होगा पुष्पाणि विकसंती, फूल खिल रहे हैं। अगले प्रश्न में निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशानुसार वाक्य रचने हैं। यहां एक वचन को बहुवचन या एक वचन को बहुवचन या द्विवचन में बदलना है। एतत् पतति, यह गिरता है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो एतानि पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं। तो निर्देशानुसार वचन परिवर्तन हमने करना है। एते पर्णेस्तय, ये दोनों पत्ते हैं, तो बहुवचन में हो जाएगा एतानि पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं। मयूर नृत्यति, मोर नाचता है, ये एक वचन में है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो मयूरः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, ये सब यान हैं, तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसको हमने द्विवचन में बदलना है। तो द्विवचन में एते याने, ये दो यान हैं। छात्रे लिखते हैं, दो छात्र लिख रहे हैं, तो इसको बहुवचन में लिखेंगे छात्राणि लिखन्ति, अनेक छात्र लिख रहे हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, तो इसको द्विवचन में लिखेंगे नारिकेले पततः, दो नारियल गिर रहे हैं। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर वाक्य बनाना है। यहां पर पहले उचित मिलान करेंगे हम यहां पर, फिर इसका वाक्य बनाएंगे। तो कोकिले के साथ कूजतः, इस शब्द का प्रयोग होगा, कोकिले के साथ कूजतः का मिलान होगा और वाक्य बन जाएगा कोकिले कूजतः। और वाक्य की समाप्ति पर वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूरः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। तो इनके अर्थ हैं कोकिले कूजतः, कोयल कूकती है, पवनः वहति, हवा चलती है या बहती है, पुष्पम विकसति, फूल खिलते हैं, खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहे हैं, मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, सिंहा गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं।